नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में, जो हमारी नॉर्मल आई होती है, जिससे बच्चों हम आगे जो हमारी आंखें होती है, जिससे हम चीजें देखते हैं, उसके बारे में हम बातें करेंगे कि कैसे हम चीजों को, जो हमारी सब्सटेंस होती है, कैसे हम उन्हें देख पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं। कि हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ये दिख रहा है कि ये है मेरा ग्रीन कलर और ये बच्चों मेरा ब्लैक कलर, ये ऐसा क्यों होता है, हम कैसे देख पाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जैसे कि बच्चों की हमको पता है कि जैसे कि नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जो चश्मे पहनते हैं, ठीक है, वो उनके कैसे रहते हैं, उनके क्या डिफेक्ट रहते हैं, कि कुछ कुछ लोगों को क्या होता है कि वो दूर की चीजें तो देख पाते हैं पर वो पास की चीजें नहीं देख पाते। ठीक है, तो इनके बारे में हम आज बात करेंगे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय लेंस। तो बच्चों, हमने पहले चैप्टर के अंदर बात की थी रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, और रिफ्लेक्शन के बारे में हमने बात की थी। हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि जो हमारे लेंस होते हैं, जैसे ये मेरा कन्वेक्स लेंस है बच्चों, तो इसमें से जैसे हमारी क्या होता है, जैसे इसमें से पास होती है तो वो डेविएट हो जाती है। ठीक है, ये है मेरा बच्चों कन्वेक्स लेंस, और कनकेव लेंस होता है बच्चों मेरा इस तरह से। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर के अंदर ये बात की थी कि कैसे हमारी जो होती है ये डाइवर्ज हो जाता है, और ये इस वाले में हो जाता है कन्वर्ज, इस वाले में हो जाता है बच्चों डाइवर्ज, और इसके अंदर इमेज बनती है इस तरह से। तो इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, इसके अंदर हो रहा है हमारा रिफ्रैक्शन। ठीक है, यू ऑल्सो स्टडी द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द लेंस। तो हमने देखा था कि बच्चों हमारा जो क्या होता है लेंस फॉर्मूला, क्या होता है लेंस फॉर्मूला, हमने देखा था कि वो होता है हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसमें से 1/u था बच्चों हमारा, ये था हमारा इमेज डिस्टेंस, u था बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f था बच्चों हमारा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ ली है। तो हम देखेंगे कि हमारी आई के अंदर बच्चों कौन कौन से लेंस होते हैं। ठीक है, तो हाउ कैन दिस आइडियाज हेल्प इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। तो हम देखेंगे कि कैसे जो ये लेंस होते हैं, जैसे हमारी आंखों के अंदर जो लेंस होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, क्या वो कन्वेक्स लेंस होते हैं, कनकेव लेंस होते हैं, उनमें क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। द ह्यूमन आई यूज लाइट एंड एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारी ह्यूमन आई क्या करती है, लाइट को एनेबल्स करती है, मतलब हमारी आंखों में लाइट पड़ती है तो हमें चीजें दिखने लग जाती है। ठीक है, इट हैज लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर। तो बच्चों जो हमारी आई होती है, हमको भी पता है कि वो कुछ कर्व नेचर की इस तरह से होती है। ठीक है, तो इसके अंदर कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, ये कैसे कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इट हैज लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये लेंस की तरह ही ये बिहेव करता है, कि मुझे पता है कि मेरी जो आई है वो छोटी सी है, और पर हम जो होते हैं काफी बड़े बड़े जो होते हैं ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। ठीक है, जो पास के ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं उसको भी हम क्लियरली देख पाते हैं, पर जैसे ही हम क्या करते हैं दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे अगर हम मून को देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं, तो हमारा जो होता है क्या होता है, जो हमारे लेंस होते हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी बड़े होते हैं, कभी छोटे होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेंस इन द ह्यूमन आई। तो हम देखेंगे, बात करेंगे कि जो लेंस के फंक्शन क्या होंगे हमारे ह्यूमन आई के अंदर। जो लेंस है, लेंस किस तरह से काम करते हैं, और जो हमारे जो लेंस का पार्ट है वो किस तरह से काम करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। हाउ डू द लेंस यूज इन स्पेक्टेकल्स करेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन। जो बच्चों हमारे स्पेक्टेकल्स होते हैं, जो हम चश्मे पहनते हैं, उसके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, कि जैसे कि हम उसके अंदर नंबर डिफाइन करते हैं कि उसका +2 नंबर है, -2 नंबर है, तो वो किस तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे हमको पता है कि जैसे कि लोग होते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं, जिनके पास अगर मान लेते हैं कि अगर ये डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं मेरा, जैसे कि 10 मीटर मान लेते हैं, तो क्या जो लोगों को क्या होता है कि वो लोग जो है पास की चीज़ें तो नहीं देख पाते पर दूर की चीज़ें देख पाते हैं। तो इस तरह से इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे। ठीक है, कि इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम अराइज होती है लोगों के साथ में, कि वो पास की चीज़ें जो होती है वो नहीं देख पाते, पर जो दूर की चीज़ें हैं वो देख पाते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों पास की चीज़ तो देख लेंगे पर दूर की चीज़ें नहीं देख पाते। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। Let us consider this question in this chapter. We have learned in the previous chapter about the light and some its property. In this chapter, we shall use the idea to study some of the optical phenomena in nature.
तो बच्चों हम ऑप्टिकल फिनोमेना के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे जो नेचर की जो बच्चों लेंस है बच्चों, जो हमारा जो आई है बच्चों वो नेचर की लेंस की तरह ही है, तो वो कैसे बिहेव करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। वी शैल आल्सो डिस्कस अबाउट द रेनबो फॉर्मेशन, और फिर हम बात करेंगे बच्चों हमारी रेनबो फॉर्मेशन की। जो हमारी रेनबो होती है कि उसके अंदर हमको देखने का मिलता है रेनबो कुछ इस तरह से होता है। अगर तुमने कभी देखा होगा तो इसके अंदर बच्चों कुछ 7 कलर्स रहते हैं, वायलेट, इंडिगो, विब, और उसका नाम होता है विब, GYOR। इसके अंदर वी होता है बच्चों हमारा वायलेट, आई होता है हमारा इंडिगो, बी होता है मेरा ब्लू, जी होता है ग्रीन, वाई होता है बच्चों येलो, ओ होता है मेरा ऑरेंज, आर होता है मेरा रेड। तो बच्चों हमको पता है कि रेनबो के अंदर ये 7 कलर आते हैं। तो ये क्यों आते हैं, किसकी वजह से आते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। We shall also discuss about the rainbow formation, splitting of white light। ठीक है, कैसे हमारी व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है। जैसे कि अगर प्रिज्म के केस के अंदर क्या होता है बच्चों, अगर मेरा ये प्रिज्म है तो ये क्या, जैसे मैं इसके ऊपर लाइट मारूंगा तो ये क्या होता है, ये क्या स्प्लिट हो जाता है और ये 7 कलर्स के अंदर ये बट जाता है। ठीक है, और हम बात करेंगे बच्चों ब्लू कलर ऑफ द स्काई की। जो हमारा जो स्काई है बच्चों वो ब्लू कलर का क्यों होता है। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। तो बच्चों जो हमारी ह्यूमन आई होती है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, मतलब इसकी मदद से ही हम चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हमारे पास आंखें ही ना हो बच्चों तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही हम पढ़ सकते, ना ही हम सोच सकते, ना ही हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो आई, हमारी ह्यूमन आई जो होती है बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सेंसिटिव ऑर्गन होती है। ठीक है, इट अनेबल अस टू सी वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलरफुल अराउंड अस। तो बच्चों जो हमारी आई होती है वो क्या करती है, हमको हम उसकी वजह से ही क्या कर सकते हैं, हमारे वर्ल्ड को देख सकते हैं, हमारे नेचर को देख सकते हैं, और जो हमारे आसपास के कलर है उसको देख सकते हैं। जैसे बच्चों, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, ये बच्चों मेरा रेड पेन है, और जैसे ये मेरा ब्लू है तो मुझे पता लग रहा है कि मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, और अगर मैं ग्रीन से लिखूंगा तो मुझे इससे पता लग जाएगा। और उसी तरह से मैं ऑरेंज लिख रहा हूँ, उसी तरह से मैं वायलेट लिख रहा हूँ, उसी तरह से मैं येलो लिख रहा हूँ, उसी तरह से मैं ब्लैक लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमारे कलर हैं। हमको कैसे पता लग रहा है कि ये जो कलर है बच्चों अलग अलग हैं, क्योंकि हमारी आई हमको ये देख के हमको रिकॉग्नाइज करा रही है कि जो ये कलर है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है, ये वायलेट है, ये येलो है, ये ब्लैक है। ठीक है, तो ये हमको हमारी आंखों की वजह से ही हम देख पा रहे हैं कि हमारे कलर कौन कौन से होते हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। ऑन क्लोजिंग द आई, अगर हम क्लोज कर लेंगे बच्चों हमारी आई को तो हमको क्या दिखेगा, हमको कुछ भी नहीं दिखेगा, हमको दिखेगा ब्लैक, हमको दिखेगा। वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल, टेस्ट, साउंड दे मेक और बाय टच। तो बच्चों जैसे क्या होता है, हमारी जैसे आई होती है बच्चों हमारी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हमारी सेंस के अंदर ये आती है, ये इसकी वजह से हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे बच्चों हमारी सेंस होती है, जैसे कि स्मेल, अगर हम स्मेल करके क्या बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, कि किस चीज़ की स्मेल है। जैसे परफ्यूम है तो हम स्मेल करते हैं तो हमको पता लग जाता है। टेस्ट, हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हम क्या खा रहे हैं। साउंड, अगर हम सुनते हैं, जैसे अगर कुत्ता कोई बोल रहा है बच्चों वो भाव भाव करेगा, या कैट अब म्याऊं करेगी, तो हमको समझ में आ जाता है कि किसकी आवाज़ है। ठीक है, इट इज हाउ एवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर वाइल क्लोजिंग द आई। तो बच्चों अगर हम आई को क्लोज कर लेंगे तो हमको जो कलर दिखेगा, हमको कुछ भी नहीं दिखेगा, हमको बस दिखेगा ब्लैक। ठीक है, ब्लैक का मतलब है बच्चों कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, thus all the sense organ, the human eye is the most significant one as it enable us to see beautiful colorful world around us। तो बच्चों ये जो बच्चों काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है हमारा ह्यूमन है, और इससे ही हम जो हमारी जो चीज़ें होती हैं कलर्स हम देख सकते हैं हमारे नेचर के अंदर। तो ह्यूमन आई जो होती है बच्चों वो एक कैमरा की तरह होता है। कैमरा क्या करता है बच्चों हमारा, जैसे हमको पता है कैमरे के अंदर क्या होता है, हम जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है हमारा, क्या होता है हम चीज़ें देख पाते हैं। दूसरी अगर कोई डिस्टेंस पे रखी है तो अगर हम जूम करेंगे तो वो हमें आसानी से दिख पाता है। तो उसी तरह से बच्चों जो हमारी ह्यूमन आई है, हम जो कैमरे की तरह ही वो बिहेव करती है। कि मान लीजिए कि मुझे अगर ये पास की जो ऑब्जेक्ट है अगर मैं देख रहा हूँ, कोई मान लीजिए कि मैं सन को देख रहा हूँ या स्टार्स को देख रहा हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा दूर देख रहा हूँ, पर मान लीजिए कि मैं कोई पास के ही ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ जो कि
काफ़ी मेरे क्लोज रखा हुआ है, तो बच्चों मैं क्या करूँगा, अगर मैंने मान लेता मैं इसको देख रहा हूँ और उसमें सीधा फिर बाद में देख रहा हूँ सन को, तो बच्चों जो हमारी जो आई होती है वो उसकी जो लेंस होते हैं वो उसके फोकल लेंथ चेंज करते हैं, और किस रिस्पेक्ट में करते हैं इसके बारे में हम बाद में करेंगे। तो हमको ये पता लग रहा है ये कैमरे की तरह ही काम करता है। ठीक है, कैमरे के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे कि मेरा अगर मैं दूर की चीज़ों को देख रहा होता हूँ तो इसका जो मेरा लेंस होता है वो क्या करता है, वो उसकी साइज को चेंज करता है और हमको दूसरी मतलब कैमरे की मदद से हम देख सकते हैं। ठीक है, इट लेस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। जो बच्चों हमारी आई होती है बच्चों, वो होती है एक लेंस सिस्टम होती है जो कि इमेज बनाती है। जैसे ये मेरी आई है, ठीक है, अगर ये मेरी आई है बच्चों, अगर मैं आई की तुम्हें फोटो दिखाऊं, ये है बच्चों मेरी आई, तो ये कह रहा है कि ये है बच्चों मेरा रेटिना। ठीक है, ये है बच्चों मेरा रेटिना। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, हमारी इमेज बनती है, क्योंकि ये बच्चों क्या है हमारा, ये एक लेंस की तरह काम करता है और हमारी जो इमेज बनती है बच्चों वो बनती है रेटिना के ऊपर। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। तो बच्चों जो लाइट एंटर करेगी बच्चों, किसकी थ्रू करेगी एंटर, वो करेगी एक थिन मेम्ब्रेन के थ्रू करेगी, कॉर्निया जिसको हम बोलते हैं। कॉर्निया किसे बोलते हैं देखें हम, तो कॉर्निया बच्चों है हमारा ये, तो लाइट एंटर करती है ये हमारी थिक मेम्ब्रेन, और ये है बच्चों मेरा रेटिना। ठीक है, इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट bulge and the front size of the eyeball as shown in figure। जैसे कि हम फिगर के अंदर देखेंगे तो इस तरह से ये हमारा कॉर्निया है, ये हमारा रेटिना है, और ये बच्चों ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। जो बच्चों हमारी जो आईबॉल होती है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, वो स्फेयर की तरह ही होती है, लगभग लगभग जो होती है वो गोले में ही, स्फेयर शेप में ही वो होती है, जिसका डायमीटर होता है बच्चों हमारा 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फ्रॉम फॉर द लाइट रेस एंटरिंग द आई अकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, जो बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होगा, जैसे हमारी जो लाइट एंटर करेगी आई के अंदर, वो कहां पर होगी, वो आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया पर होगी। ठीक है, कॉर्निया है हमारा बच्चों ये। ठीक है, द क्रिस्टलाइन लेंस merely provide the finer adjustment of the focal length required to focus object at different distance on the retina। तो बच्चों जो हमारे जो लेंस होते हैं, जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, वो क्या करता है, हमारे जो लेंस होता है बच्चों हमारे आई का, उसका वो करता है एडजस्टमेंट, उसके फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट करता है, ताकि हमको क्या दिख सके, हमको जो चीजें हो बच्चों, जो ऑब्जेक्ट हो, हमको आसानी से क्लियरली दिख सके। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर, कि अगर मैं मान लीजिए कि अगर मेरा जो आई है बच्चों, जो मेरा लेंस है, आई का लेंस है, वो इस तरह से, ठीक है, अगर मैं दूर देख रहा हूँ बच्चों तो मेरी जो फोकल लेंथ जो होगी मेरी वो हो जाएगी कम। ठीक है, और अगर मैं पास देख रहा हूं तो मेरी फोकल लेंथ हो जाएगी बच्चों ज्यादा। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। तो बच्चों ये होता है बच्चों हमारा आइरिस। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम डेट कंट्रोल द साइज ऑफ पपिल। तो बच्चों जो हमारा जो आइरिस होता है वो क्या करता है, हमारे साइज को, हमारे लेंस के साइज को, पपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसके फोकल लेंथ को वो चेंज करता है। द पपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो बच्चों जो पपिल जो क्या करता है हमारा, वो कंट्रोल करता है, जो हमारी लाइट आती है, अमाउंट ऑफ लाइट हमारे में आती है, उसको वो कंट्रोल करता है कि कितने अंदर वो हमारी लाइट अंदर प्रोवाइड कर रहा है। द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो बच्चों जो हमारा आई लेंस है वो क्या करता है, हमारी जो इमेज बनती है बच्चों, वो बनती है इन्वर्टेड इमेज, किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। ठीक है, तो हमारी जो ऐसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये मेरा लेंस मान लेता हूं, तो मेरा क्या बनेगा, ये मेरी इमेज बनेगी इस तरह से। ठीक है, तो ये हम होती है बच्चों इन्वर्ट, मतलब उल्टी ये होती है। द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। तो बच्चों रेटिना जो होता है बच्चों, वो काफी ज्यादा डेलिकेट मेम्ब्रेन से बना रहता है, जिसके पास काफी ज्यादा क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं।
ठीक है। लाइट सेंसिटिव सेल क्या करते हैं, हमारी ब्रेन को वो भेजते हैं हमको, जैसे कोई इमेज जो बन रही है उस पे वो हमारे दिमाग में वो प्रोसेस करता है। द लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेटेड अपॉन illumination एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो वो जो हमारे लाइट सिग्नल, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं बच्चों रेटिना के उधर, वो क्या करते हैं, वो मतलब अगर थोड़ी सी लाइट आएगी तो बच्चों वो चमकने लगते हैं, और वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और हमारे और हमारे क्या करते हैं, ब्रेन की तरफ पहुंचाते हैं। These signals are sent to the brain via the optic nerve। और बच्चों जो ये सिग्नल होते हैं बच्चों जो ब्रेन को भेजते हैं वो ऑप्टिक नर्व हम उसे बोलते हैं। ठीक है, अगर ऑप्टिक नर्व हमारी है ये, ठीक है, तो इस तरह से बच्चों मेरा क्या है, ये है आई, जिसके अंदर ये है बच्चों मेरा रेटिना। ठीक है, ये हो गया बच्चों मेरा ऑप्टिक नर्व। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो मेरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं ब्रेन की तरफ, और ये है बच्चों मेरा रेटिना। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारी जो इमेज होती है ये इस पे बनाती है। इसके अंदर होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, जो थोड़ी सी भी लाइट से इल्यूमिना वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चमकने लगते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचाते हैं ऑप्टिक नर्व को। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारी सिलियरी मसल, जो कि कंट्रास्ट होती है ताकि हमारे जो लेंस का जो है फोकल लेंथ वो चेंज हो सके। ये है बच्चों मेरा कॉर्निया, यहाँ से मेरी लाइट अंदर आती है। ठीक है, और पपिल मेरा क्या करते हैं, वो हमारे कंट्रोल करता है साइज को। ठीक है, सॉरी, आइरिस क्या करता है, हमारे पपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और उसकी फोकल लेंथ को चेंज करता है। ठीक है, तो रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन having an enormous number of light sensitive cell. The light sensitive cell get activated upon illumination and generate electrical signal. These signal are sent to the brain। और ये सिग्नल जो होते हैं बच्चों, जो ऑप्टिक नर्व की वजह से आ रहे हैं, ऑप्टिक नर्व की तरफ से आ रहे हैं, ये सिग्नल हमारे ब्रेन की ब्रेन को पहुंचते हैं और हम चीजें देख पाते हैं और रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। द ब्रेन इंटरप्रिटेट्स दिस सिग्नल। और तो ब्रेन क्या करता है, ये सिग्नल को इंटरप्रेट करता है और क्या करता है, फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। तो बच्चों जैसे हम ये क्या करेगा, हमारा ब्रेन क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, मतलब समझेगा उस सिग्नल को, और फिर हमको पता लग जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम पावर ऑफ एकोमोडेशन की। ठीक है, द आई लेंस इज कम्पोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो बच्चों जो हमारी आई लेंस होती है वो फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बनी हुई होती है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू द सम एक्सटेंट बाय द कैलरी मसल, सिलेरी मसल। तो बच्चों जो उसका जो क्या होगा, हमारा जो उसका कर्वेचर होगा, उसका जो फोकल लेंथ होगा, उसको हम चेंज कर सकते हैं किसकी मदद से, सिलियरी मसल्स की मदद से। ठीक है, ये है बच्चों हमारी सिलियरी मसल, तो मैं इसकी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता हूं इसकी मदद से। ठीक है, द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन थस चेंज इन फोकल लेंथ। तो बच्चों अगर हम क्या करेंगे, हमारे कर्वेचर को चेंज कर देंगे तो बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट पे उसके रिस्पेक्ट में वो चेंज होता रहता है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट दूर है तो मेरा फोकल लेंथ हो जाएगा ज़्यादा, सॉरी कम हो जाएगा, और मेरा अगर वो पास है तो मेरा फोकल लेंथ हो जाएगा बड़ा। ठीक है, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन। जैसे अगर मेरी मसल्स रिलैक्स होंगी बच्चों, मेरी सिलेटी मसल्स रिलैक्स होंगी तो मेरा लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और थिन हो जाएगा तो मतलब उसकी जो फोकल लेंथ होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पहले ये मान लेते हैं ये इस तरह से है और ये थिन हो गया, मतलब ये इस तरह से हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारी क्या हो रही है, मेरी जो हो रही है फोकल लेंथ जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा तो बच्चों ये इस तरह से बनेगा, और इससे मैं एक सर्कल बनाऊंगा तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो ये बच्चों अगर मेरी क्या है, एक ये, ठीक है, और ये हो गया पतला हो जाता है तो इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इट अनेबल अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो बच्चों इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम जो डिस्टेंस पे जो हमारे जो काफी ज्यादा दूरी पर जो रखे रहेंगे ऑब्जेक्ट, उसको हम आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, When you are looking at the object closer to the eye, the ciliary muscle contract। जैसे ही बच्चों अगर हम क्या करेंगे, हमारी
जो हम काफ़ी ज़्यादा जो पास में हम चीज़ें देखेंगे, जैसे कि एक मान लीजिए तुम अपना हैंड को अपने एकदम फेस के सामने रखो, ठीक है, तो हमारी जो मसल्स होंगी बच्चों, जो सिलेरी मसल होगी क्या हो जाएंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो मतलब जो मेरा जो इंक्रीज हो जाएगा, मेरा कर्वेचर ऑफ द लेंस जो होगा मेरा इंक्रीज हो जाएगा। द आई लेंस बिकम थिकर, तो मेरा जो क्या होगा, मेरा जो आई लेंस होगा वो थिकर हो जाएगा। द फोकल लेंथ क्या हो जाएगी मेरी, वो डिक्रीज हो जाएगी। जो मेरा अगर वो थिक हो रहा है बच्चों, जैसे कि अगर ये मान लीजिए कि रिलैक्स पे था, ठीक है, और अगर वो थिकर हो रहा है तो इस तरह से मैं मान सकता हूँ। तो मतलब मेरा जो क्या हो रहा है, मेरा इसके अंदर फोकल लेंथ जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। दिस अनेबल टू सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो बच्चों इससे क्या होगा, हमारी जो ऑब्जेक्ट जो होंगे, जो पास के अंदर जो पास में जो ऑब्जेक्ट रखे होंगे, हम उसको आसानी से देख पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हमको पता है जो बच्चों मेरा जो क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है मेरा 1/v - 1/u = 1/f। तो बच्चों ये हमें क्या कह रहा है, ये मान लेते हैं कि ये मेरा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं बच्चों क्या है, ये है इस तरह से, ये मैं मान लेता हूँ, इसकी फोकल लेंथ मैं मान रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरे फोकल लेंथ की मैं मान लेता हूं बच्चों 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या देख रहे हैं, जो मेरा जो इमेज है, जैसे कि अगर मेरा क्या होगा, मेरा फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो मैं पास की चीज़ें देख पाऊंगा, अगर मेरा ये छोटा होगा तो मैं क्या करूंगा, सॉरी, अगर ये मेरा इतना बड़ा है, सॉरी, या फोकल लेंथ मेरा ज़्यादा होगा तो मैं दूर की चीज़ें देख पाऊंगा, और अगर मेरा ये छोटा है फोकल लेंथ तो मैं पास की चीज़ें देख पाऊंगा आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो बच्चों जो जो एबिलिटी होती है बच्चों, जो हमारी आई की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, जो आइरिस जो हमारा क्या करते हैं, जो सिलेरी मसल जो होती है कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारी फोकल लेंथ को, जो चेंज करती है, उसको हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below certain minimum limit. तो बच्चों हमको पता है जो हमारी जो फोकल लेंथ होती है हमारी आई की, उसको एक सर्टेन लिमिट से हम उसको छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता है कि अगर मान लीजिए कि तुम अपने हैंड को काफ़ी ज़्यादा तुम अपने आई के पास लेके आ गए, आँख के पास लेके आ गए, तो तुमको क्या देखने को मिलता है कि तुमको जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि जो मेरा हैंड होगा, अगर मैं काफ़ी ज़्यादा पास रख रहा हूँ तो मुझे वो ब्लरी दिखने लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो बच्चों हम एक मिनिमम डिस्टेंस जो होता है उसका एक मिनिमम लिमिट उसका होता है, और वो कितना होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ट्राई टू रीड प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आई। अगर बच्चों मान लीजिए कि अगर तुम एक बुक पढ़ रहे हो और काफ़ी ज़्यादा जो है बुक को अपनी आंखों के पास में रखोगे, तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, तुमको एक ब्लरी चीज़ देखने को मिलेगी और तुम्हारी आंखों में दर्द होने लग जाएगा। यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी जो इमेज होगी बच्चों वो लगेगी हमको कि वो ब्लर हो गई है, और हमको क्या होगा, फील स्ट्रेन, हमको आंखों में दर्द होने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा हमको दर्द होने महसूस होगा बच्चों, ठीक है। टू सी एन ऑब्जेक्ट comfortably and distinctly you must hold it at about 25 centimeter from the eyes। बच्चों अगर हमको क्या देखना है, आई को क्या देखना है, क्लियरली देखना है और कंफर्टेबली देखना है, क्लियरली देखना है और कंफर्टेबली देखना है, तो मुझे क्या रखना होगा, मेरे को मिनिमम डिस्टेंस जो रखना होगा अपने आई से ऑब्जेक्ट को, वो रहेगा मेरा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं 25 सेंटीमीटर बच्चों आइस के मैं रखूँगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर के से लेके इन्फिनिटी तक मैं बच्चों जो चीज़ें रखूँगा तो मुझे वो चीज़ें क्लियरली दिखेगी। अगर मैं पास में लेके आऊँगा 25 सेंटीमीटर से, तो मुझे जो होगा, जो मेरी आई होगी बच्चों को क्या हो जाएगी, ब्लरी ऑब्जेक्ट को दिखाएगी और मेरा स्ट्रेन होने लग जाएगा आँखों में, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है कि मैं हमारी जो लिमिट होती है वो 25 सेंटीमीटर ही होती है नॉर्मल ह्यूमन आई के केस के अंदर। The minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision। The minimum distance जो बच्चों मिनिमम डिस्टेंस होगा बच्चों, जिससे मैं क्या करूँगा, जो मेरे ऑब्जेक्ट जो होंगे वो दिख पाएंगे बिना कोई स्ट्रेन के, मतलब मेरी आंखों में दर्द नहीं होगा, बिना दर्द हुए आंखों में, ठीक है। उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब हमारा लीस्ट डिस्टेंस होगा जो कि अगर हम एक नॉर्मल विजन से उसको देख पाए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, तो इसको हम नियर पॉइंट ऑफ द आई भी हम कह सकते हैं, कि मतलब नियर पॉइंट ऑफ द आई, जैसे कि अगर ये मेरे आई है, अगर मैं इसको देख रहा हूँ, ये बच्चा अगर मेरा 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो मैं अपनी आई को मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा मैं इसको क्लियरली देख लूँगा। पर अगर मेरा इस पॉइंट पर है कि ये है बच्चों मेरा मान लीजिए 50 सेंटीमीटर पे है,
तो ये भी इसको क्लियरली देख पाएगा। पर अगर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट है मेरा इस डिस्टेंस से, ये जो डिस्टेंस है बच्चों इसको हम बोल रहे हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर हम आगे देखूंगा तो बच्चों मेरी आंखों में होने लगेगा स्ट्रेन। फॉर एन यंग अडल्ट विद अ नॉर्मल विजन, जो बच्चों यंग अडल्ट होते हैं बच्चों, जो जैसे कि जो 18 से अबव होते हैं, यंग अडल्ट जो होते हैं, उनकी जो नॉर्मल विजन होती है बच्चों, जो नियर पॉइंट होता है उनका 25 सेंटीमीटर होता है। एक हेल्दी आई का जो होता है नियर पॉइंट हेल्दी आई का होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। तो बच्चों जो काफ़ी जो दूर की चीज़ें होंगी बच्चों, जिससे हम क्या मतलब जैसे जैसे हमारा होता है नियर पॉइंट होता है बच्चों, नियर पॉइंट ऑफ द आई होता है, जैसे वो है हमारा हेल्दी आई के केस के अंदर, एक एडल्ट यंग के अंदर वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करेंगे बच्चों हमारी फारथेस्ट पॉइंट, मतलब जो हमारा सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस पे रहेगा, काफ़ी ज़्यादा जो दूर का पॉइंट होगा, वो क्या होगा, जिसको हम बोलेंगे फार पॉइंट ऑफ द आई भी हम उसको बोल सकते हैं। तो बच्चों जो ये क्या होता है फार पॉइंट ऑफ द आई, जैसे जैसे कि ये क्या है, ये मेरा आई है, और तो मैंने क्या किया कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये आगे नहीं देख सकता, तो ये मैक्सिमम कितना देख पाएगा ये हमसे ये पूछ रहा है। तो बच्चों जो मैक्सिमम होता है ये मैक्सिमम कितना भी देख सकता है, इन्फिनिटी भी ये देख सकता है, क्योंकि हमको पता है कि जो बच्चों जो हमारे जो क्या है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, जो हमारे सन्स हैं, वो क्या है, जो मेरे सन है बच्चों, वो क्या कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे दूरी पर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे, एक लाइट ईयर्स दूरी पर होते हैं, पर उसको हम आसानी से देख पाते हैं। और वो क्यों देख पाते हैं, क्योंकि जो हमारा जो फार पॉइंट है वो आई का, वो इन्फिनिटी पर होता है। You may not hear a normal eye can see object clearly that are between 25 सेंटीमीटर and infinity। तो बच्चों जो हमारी जो नॉर्मल जो चीज़ें होंगी बच्चों, जो मेरा ऑब्जेक्ट अगर होगा मेरा 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी के बीच के अंदर, मैं क्या बोल सकता हूँ, 25 सेंटीमीटर से लेके अबव तक मैं कोई भी पॉइंट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ आसानी से बिना किसी स्ट्रेन के। ठीक है, ये है बच्चों हमारा नॉर्मल आई का केस। Sometimes the crystalline lens of people at old age become milky and cloudy। तो बच्चों हमको पता है कि जैसे जैसे हमारा क्या होता है, हमारी धीरे धीरे उम्र होती है, जैसे हमारी एजिंग बढ़ती है, हमको देखा है कि जैसे बच्चों ओल्ड केस के अंदर, ओल्ड जो बच्चों हमारे जो बूढ़े लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उनकी आंखें जो होती है ब्लर्डी होने लग जाती है। ठीक है, तो उनके आंखों में क्या हो जाता है, जैसे ठीक है, उनको मिल्की चीज़ें मतलब उनकी जो आंखें होती है वो मिल्की हो जाती है और क्लाउडी हो जाती है, तो उनको जो चीज़ें होती है वो ब्लरी दिखने लग जाती है। और बच्चों इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड दी कैटरैक्ट, इसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट कंडीशन भी इसको हम बोलते हैं, कैटरैक्ट डिफेक्ट भी इसको हम बोलते हैं। दिस कोज पार्शियली और कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन। तो बच्चों ये जो मेरा कैटरैक्ट है बच्चों, ये जो मेरा लॉस ऑफ, ये क्या है, मेरा जो डिफेक्ट है, इससे क्या होता है, इसकी वजह से बच्चों मुझे क्या मतलब, या तो मुझे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, या तो मुझे कंप्लीटली जो होगा दिखना बंद हो जाएगा। तो जैसे हमारे जो बच्चों जो ओल्ड लोग होते हैं बच्चों, जो ओल्ड पीपल होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके आंखों में क्या दिखता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनकी जो आंखें होती है वो मिल्की और क्लाउडी हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, या तो वो पूरा का पूरा अपना विजन खो देते हैं, नहीं तो उनको थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो कंडीशन आती है बच्चों, वो होती है मेरी कैटरैक्ट। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू रिजॉल्व विजन थ्रू कैटरैक्ट सर्जरी। और बच्चों ये जो हमारी प्रॉब्लम आती है ओल्ड एज के केस में, इसको हम ठीक कर सकते हैं कैसे, अगर हम कैटरैक्ट सर्जरी करें तो। ठीक है, समटाइम्स द आई मे ग्रेजुअली लूज इट पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो बच्चों कभी कभी जो होती है, जो हमारी आई होती है वो लूज कर जाती है पावर ऑफ एकोमोडेशन, वो पावर ऑफ एकोमोडेशन लूज कर जाती है। इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। तो बच्चों इस तरह से जो मेरा जो पर्सन है बच्चों क्या करेगा, वो जो चीज़ों को क्या नहीं देख पाता क्लियरली और कंफर्टेबली नहीं देख पाता, क्योंकि जो उसको दिखता है वो दिखता है बल्कि और क्लाउडी उसको दिखता है। द विजन बिकम ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। तो बच्चों जो हमारा विजन होगा बच्चों, वो क्या हो जाता है, वो हमको ब्लर देखने को मिलता है। क्योंकि क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट, मतलब रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई, मतलब जो हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है आई के अंदर, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है, इसकी वजह से हमारा जो दिखता है, जो हमारी जो इमेज बनती है बच्चों रेटिना के ऊपर, वो ब्लर होती है।
ठीक है, तो ये होता है बच्चों हमारा ओल्ड एज के केस के अंदर। ठीक है, देयर मैनी 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द विजन। तो बच्चों हमारे पास 3 क्या होते हैं, डिफेक्ट होते हैं। एक होता है बच्चों मेरा माइपिया और नियर साइटेडनेस, हम उसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस या पेर्सपोबिया। ये 3 बच्चों हमारी क्या होती हैं, हमारे डिफेक्ट होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंस। तो बच्चों ये जो होती है हमारी, जो ये 3 जो हमारे डिफेक्ट होते हैं, इनको हम एक सुटेबल लेंस से यूज करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।